हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवेंजर्स ऑफ एसएससी मैथ्स। तो आज हम लोग बात करेंगे फाइनली कोलकाता के बारे में, जो कि बहुत ही प्रेफर्ड लोकेशन रहने वाला है एसएससी सीजीएल के लिए। कोलकाता में सीट भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर मैं पीओ का स्पेशली मैं पीओ का बात करूँ, प्रिवेंटिव ऑफिसर का बात करूँ, तो 95 सीट्स हैं कोलकाता में, जो कि बहुत अच्छा क्वांटिटी है। तो आज हम लोग कोलकाता के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, मैं दिल्ली के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, मैं मुंबई में कैसे रहें, कहाँ रहें, कितना एक्सपेंसेस आएगा आपको रहने का, क्या प्रॉज है, क्या कौन से, सारा चीज़ें बता चुका हूँ। मैं चेन्नई के बारे में भी बना दिया वीडियो, जो कि बहुत ही हॉट लोकेशन रहता है हमेशा एक एसएससी एस्पिरेंट के लिए, चेन्नई। तो वहाँ के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है सारे। और आज हम लोग कोलकाता के बारे में बताएंगे। कोलकाता चूँकि पीयू के लिए बहुत 95 सीट्स है, तो काफ़ी मायने रखता है कोलकाता लोकेशन। अ, सबसे पहली बात अगर कोलकाता का मैं करूँ, तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही हो जाता है कि वो घर के नज़दीक रहता है, क्योंकि जितने भी हमारे जो भी एसएससी एस्पिरेंट है यूपी, बिहार, खासकर कोलकाता के भी, झारखंड के, या फिर आप दिल्ली के भी हैं, अगर जिन्हें मतलब मुंबई नहीं जाना तो वो कोलकाता ऑप्ट करते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो पीओ का सीट रहता नहीं है। और बाकी भी जो बाकी अदर जॉब भी है, जैसे अभी टीए वगैरह का जॉब जो आया है, उसका भी कलकत्ता में सीट है। एग्जामिनर के भी कुछ सीट्स रहते ही हैं जनरली, इस बार तो बहुत ही कम है एग्जामिनर, लेकिन जनरली रहते हैं। तो अगर देखा जाए तो कुल मिला के अच्छे खासे सीट कोलकाता में होंगे। तो सबसे बड़ा एक इशू होता है कि कोलकाता में रहना, खाना, वहाँ का रूम कहाँ लें, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, बंगाली लैंग्वेज का प्रॉब्लम कैसा है, सेफ्टी, फूड कैसा है वहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉल्यूशन है, वाटर वाटर प्रॉब्लम कितना ज़्यादा है, पानी सही मिलता है, नहीं मिलता है, हेल्थ फैसिलिटी वहाँ का कैसा है, ये बहुत सारा चीज़ है जो कि मतलब क्या बताऊँ, मतलब आपके लिए बहुत, जब भी आप प्लान करते हो उस सिटी के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं जो कि आपको जानना पड़ता है। या फिर जब भी आप भरते हो, आपको लग रहा है आप बहुत अच्छा आपका नंबर है और आपको कोलकाता मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं कि कहाँ जाएँगे तो कहाँ रहेंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आज। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। तो कोलकाता तो ट्रांसपोर्टेशन के मामले में अगर कहें तो क्या बताऊँ, कोलकाता तो बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्टेशन के मामले में है। सबसे पहले तो वहाँ बसेज़ बसेज़ का मैं बात बताऊँ तो बसेज़ जो है वो ऑल ओवर कोलकाता हर जगह ऑपरेट करती है, और इतने अच्छे से करती हैं कि मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊँगा आपको बाद में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। मैं कलकत्ता जब एग्ज़ाम देने गया था उस समय का बात है। तो कलकत्ता में सबसे इम्पोर्टेंट है बस। बस का किराया जो है आज भी इतना सस्ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ ₹3 से स्टार्टिंग टिकट है, ₹3। मतलब, और मैक्सिमम आपको जो ये कॉस्ट पड़ेगा वो 12 से 15 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो जाता ही नहीं है, ठीक है? तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही सस्ता रहने वाला है आपका, और बसेज़ का फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हाँ, थोड़ा-सा भीड़ आपको देखने के लिए मिलेगा, और उतनी हाई-फाई बसेज़ नहीं देखने के लिए मिलेंगी आपको, जनरली आप ट्रैवल करते हैं तो। लेकिन कुछ इलाकों में हाई-फाई बसेज़ चलती हैं, जैसे मैं सॉल्ट लेक का बात करूँ, मैं न्यू टाउन का बात करूँ, मैं ये टॉलीगंज का बात करूँ, तो इधर आपको थोड़ी-सी एसी बसेज़ वगैरह अभी चलने लगी हैं। लेकिन अगर मैं हावड़ा से जो ऑपरेट होती हैं बसें, और आपका राजरहाट है, ये सब जगह से बसें जो चलती हैं, ये सब थोड़ी-सी अभी पुरानी मॉडल की हैं कह सकते हैं आप। लेकिन धीरे-धीरे रेनोवेशन पे है। तो आगे आने वाले समय में आपको एसी, नॉन एसी, डीलक्स बसेज़ भी देखने के लिए मिलेंगी, जैसे दिल्ली में चलती हैं। वो इलेक्ट्रिक वाली जो ग्रीन और रेड कलर की चलती हैं, वैसे भी चलने के लिए चलेंगी तुरंत। दूसरा है मेट्रो। तो मेट्रो तो बहुत ही अच्छा है कलकत्ता का, लेकिन उतना ज़्यादा नज़दीक स्टेशन कह सकते हैं नहीं है, जैसा कि दिल्ली में है। दिल्ली का मेट्रो बहुत अच्छा है, नो डाउट है। वहाँ के मेट्रो में थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि नज़दीक स्टेशन नहीं है, और सब जगह से कनेक्टिविटी नहीं है। कोई एक खास लाइन है, मतलब 1-2 लाइन है, वहीं पे है, जो कि सारे एरिया को टच नहीं करती। जैसे अगर मैं दिल्ली का बात करूँ तो वो सारे एरिया को टच कर लेती है। अगर मैं मुंबई लोकल का बात करूँ तो सारे एरिया को टच कर लेती है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम होगा आपको कि सारा एरिया को टच नहीं कर पाएगी, तो थोड़ा-सा दिक्कत होगा। तो मेट्रो ऐसे भी, बस का सुविधा इतना अच्छा है कि मेट्रो में बेकार में पैसा वेस्ट करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। और मेट्रो जो है वो वहाँ पे एसी और नॉन एसी दोनों चलती है, तो ये बात कभी ख्याल रखिएगा, आपको नॉन एसी मतलब विंडो वाली भी मेट्रो मिलेगी कभी-कभी, ठीक है। ख़ैर धीरे-धीरे उस चीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मिलेगी। ख़ैर बहुत पुरानी मेट्रो है वहाँ की, सबसे पहले जो मेट्रो स्टार्ट हुआ था वो कोलकाता में ही हुआ था। दूसरा एक आपको देखने के लिए मिलेगा वहाँ ट्राम। ट्राम जो कि इंडिया में अभी शायद वहीं चलता है, और भी बहुत छोटे-छोटे टॉय ट्रेन के रूप में चलते हैं, लेकिन ट्राम वहाँ देखने के लिए मिलेंगे सड़कों पे, जो कि अब धीरे-धीरे तो खत्म होते जा रहे हैं, बट ट्राम भी बढ़िया है। ट्राम जो है, ट्राम का एक वो अलग कोई ट्रैक नहीं होता है, रोड पे ही एक लाइन पतला सा बिछा होता है। जैसे देखे होंगे आप लोग मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे कि रोड पे ही एक पटरी टाइप का रहता है, और वो ट्राम जो है उसी पे ऑपरेट करती है। जब जब भी मतलब एक ये होता है कि उसके लिए अलग सा ट्रैक नहीं रहता है, वो मेन रोड पे ही ऑपरेट करती रहती है, तो उस पे भी आप सफ़र कर सकते हो। उसका भी किराया बहुत सस्ता होता है, ₹3, ₹5, ₹8, ₹7 ऐसे किराया रहता है, मैक्सिमम 10 भी जाता है। मतलब मैक्सिमम बहुत दूर तक अगर जाएँगे। खैर वो बहुत दूर-दूर तक चलती भी नहीं है, विक्टोरिया के आस-पास के इलाके से लेके थोड़ा-सा आगे तक चलेंगी। आगे मैं बात करूँ तो लोकल भी चलती है वहाँ पे, जैसा कि मुंबई में लोकल ट्रेन चलती है, वहाँ भी लोकल चलती हैं, लेकिन मतलब क्या बताऊँ, बस से अच्छा वो भी नहीं है। मतलब बस वहाँ बहुत अच्छा है। कुल मिला के बोलूँ तो एक जवाब है, जैसे दिल्ली के लिए मेट्रो, मुंबई के लिए लोकल, तो वहाँ के लिए बसेज़, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। अ, अगर मैं
और भी एक बहुत अच्छा वहाँ पे ट्रांसपोर्ट है फेरी का, जो कि बहुत ही सस्ता है। मतलब अगर आप हावड़ा स्टेशन से, हावड़ा आप लोग सुने होंगे नाम, हावड़ा स्टेशन से वहाँ से फेरी चलती है जो कि आगे जाके सीधा सीधे कलकत्ता को कनेक्ट करती है। क्योंकि देखो जो मतलब ये जो ये है आपका जो वो बीच में हावड़ा जो ब्रिज है जिस पे बना हुआ है हुगली नदी, तो हुगली नदी क्या होती है? हुगली नदी हावड़ा और कोलकाता को सेपरेट करती है। ठीक है? बीच में वो डिवाइडर का काम करती है, ऐसे समझ लो। तो हावड़ा से अगर आपको जाना होगा तो आपको 2 ब्रिज बना हुआ है। एक है हावड़ा ब्रिज और एक न्यू हावड़ा ब्रिज है जो कि आगे जाके जाता है, न्यू ब्रिज कहते हैं उसको। ठीक है? तो वो भी कनेक्ट करता है, लेकिन वो तो ट्रैफिक से कनेक्ट होगा, जैसे आप बस से जा रहे हो या जो भी जा रहे हो। हावड़ा ब्रिज रात में एक बार बंद भी होता है। ठीक है? क्योंकि द 2 पिलर पे खड़ा है, सुने होंगे आप लोग कि बस 2 ही पिलर है, एक आगे और एक लास्ट, और इस तरह से कुछ डिज़ाइन बना हुआ है ताकि ये हो। ठीक है? बीच में कहीं भी कोई भी पिलर नहीं है उसमें। तो जो आपका हावड़ा ब्रिज से फेरी स्टार्ट होता है, फेरी स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो फेरी के बाद सीधे वो फेरी पे आप चढ़िएगा अगर, तो सीधे उतरिएगा आप कलकत्ता कस्टम हाउस के पास। कस्टम हाउस जो है वहाँ पे यहाँ पे है स्ट्रैंड रोड कहलाता है एक, जो कि हुगली नदी के किनारे-किनारे है, आप मैप का सहारा ले सकते हैं। ठीक है? वो कस्टम हाउस है, वहीं पे कस्टम का ऑफ़िस है, मतलब पूरा ऑफ़िस वहीं पे है, और बाकी जो पोर्ट है वो हल्दिया पोर्ट है एक। ठीक है? उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो वहाँ से कनेक्ट करती है, और अगर हावड़ा में भी रहते हैं ना, आप विश्वास नहीं करोगे, आपको फेरी से आने में मात्र ₹5 लगेंगे। मात्र ₹5, मतलब गज़ब है। ठीक है? मतलब अनएक्सपेक्टेड एकदम ₹5 में आप आराम से आ जाओगे। जो कि अगर आप हावड़ा से पार करने जाओ, मतलब ये आप ये जो ब्रिज है, ठीक है? उससे पार करने जाओ तो आपको शायद आधा घंटा लग जाए, शायद आधा घंटा लग जाए, आधा घंटा से 1 घंटे भी लग सकते हैं ट्रैफ़िक के अकॉर्डिंग। लेकिन आप इससे पार करोगे, फेरी से पार करोगे तो हार्डली आपको 5 मिनट लगेंगे। और अच्छा भी लगता है वहाँ से कभी ट्रैवल करना अगर मौका मिले तो आप लोग बिल्कुल। तो ये भी एक सुविधा है फेरी का भी, और अलग-अलग लोकेशन पे भी चलती है, ज़रूरी नहीं है कि बस वहीं चले, अलग-अलग लोकेशन पे भी चलती है, बस वो पार करने के लिए। बड़ी-सी बोट रहती है, उसमें बहुत लोग सवार रहते हैं। फेरी तो वो वाली फेरी आप मत समझ लेना, जो कि प्राइवेट फेरीज़ होती हैं। वो नहीं, एक बड़ी-सी बोट कह सकते हैं उसको, जो कि पार कराती है। तो ये तो रहा आपका ट्रांसपोर्टेशन का। तो ट्रांसपोर्टेशन में नो डाउट फेरी आप यूज़ कर सकते हो अगर हावड़ा रहते हो तो। और फिर अगर कलकत्ता में ही रहते हो या कहीं भी रहते हो, तो आप कहीं भी रहते हो तो बस बहुत अच्छा है। ठीक है? मैं अगर कम्युनिकेशन मतलब लैंग्वेज का बात करूँ, लैंग्वेज कम्युनिकेशन जो होता है, अगर लैंग्वेज का बात करूँ तो लैंग्वेज वहाँ बंगाली बोला जाता है, लेकिन आपको लैंग्वेज को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि सभी लोग हिंदी बोलते हैं। मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं, मैक्सिमम क्या कहूँ 90% लोग तो आपको मिल ही जाएँगे हिंदी बोलने, और 10% वाले जो पुराने-पुराने लोग हैं, वो लोग बस हिंदी नहीं बोल पाते होंगे मेबी, ठीक है? लेकिन उन वो भी समझते हैं, आप बोलोगे ना तो आप समझ समझ लेते हैं। बस वो रिप्लाई जल्दी अच्छे से नहीं कर पाएँगे या फिर कुछ टूटी-फूटी हिंदी में करेंगे, तो लैंग्वेज का आपको कोई इश्यू नहीं होने वाला। ज़रा-सा भी मतलब मैं क्या बताऊँ, हार्डली 2% या 3% आपको इश्यू होगा मतलब लैंग्वेज को लेके, लेकिन लैंग्वेज का कोई इश्यू नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चेन्नई में लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है? तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होता है तो बहुत सारी चीज़ें भी आसान हो जाती है। जैसे आप लोकल मार्केट में ट्रैवल कर सकते हो, आप घर में कोई बाई वगैरह रखना है तो आप रख सकते हो, क्योंकि फिर चेन्नई में यही सब दिक्कत है, वहाँ मिलती ही नहीं है। ठीक है? अगर मैं रूम का बात करूँ, तो रूम तो देखो कलकत्ता जो है, तो कलकत्ता क्या कहूँ, एक्स सिटीज़ में एक सबसे चीपेस्ट चीपेस्ट शहर कहलाता है। एक्स सिटीज़ का बात करूँ तो एक्स सिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है और सबसे चीप भी है, तो समझ लो कि वहाँ सेविंग तो आराम से होगा। मतलब वो आप पे डिपेंड करता है फिर भी अगर मेरी मानो तो सेविंग तो होगा ही, ठीक है? क्योंकि अच्छे-अच्छे इलाकों को मैंने सर्च किया, बहुत बढ़िया-बढ़िया इलाकों को सर्च किया। वहाँ भी मैं रेंट देखा जब, तो मेरा मतलब क्या बताऊँ, मैं शॉक्ड हो गया कि इतना सस्ता इतने अच्छे-अच्छे लोकेशन में। मैं कुछ इलाकों में तो पर्सनली गया भी हूँ, ठीक है? लेकिन मतलब बाकी जगहों को मैं सर्च कर रहा था, बहुत से लोगों से फ़ोन किया, मैं बात किया, ठीक है? बहुत लोगों से सलाह लिया, मेरे ऑफ़िस में भी बंगाल से या कोलकाता से लोग हैं, उनसे भी मैं बात किया। तो वो लोग बताया कि नहीं, रेंट का कोई इश्यू नहीं है और डिपॉज़िट का भी कोई इश्यू नहीं है वहाँ पे। मैं रेंट का बात करूँ तो देखो, मुझे प्रेफर्ड लोकेशन जो लगा सबसे पहले टॉलीगंज। टॉलीगंज आपका, अगर कस्टम्स का बात करूँ, कस्टम हाउस और इनकम टैक्स ऑफिसर सीबीडीटी वगैरह है, ये सबसे बहुत नज़दीक है। मतलब उतना ज़्यादा भी तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप अपना एक स्कूटी भी रखते हैं तो आप 15 मिनट 20 मिनट में आ जाओगे आराम से। अगर आप बस पे भी आते हो तो बस से भी वही टाइम लगेगा, थोड़ा ट्रैफिक रहता है। लेकिन क्या है ना कि न्यू टाउन हुआ, टॉलीगंज हुआ, आपका केशवपुर हुआ, ये सब जगह ना वन वे लगा के रखा हुआ है, हर जगह वन वे है, क्योंकि रोड्स जो है उतने चौड़े नहीं है जितने कि आपको दिल्ली में दिखेंगे, या दिल्ली में मतलब द्वारका वगैरह में रोड जो दिखते हैं, या फिर मुंबई में आ जाओ तो मुंबई में, नवी मुंबई में जो रोड चौड़े-चौड़े दिखते हैं, वैसे तो नहीं है। तो रोड बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं है, तो वन वे लगाना कंपल्सरी होता है, और वन वे से क्या होता है, ट्रैफिक नहीं होता है। तो रोड जो है वो कह सकते हैं कि वन वे है, या वन वे है तो ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन रेड लाइट्स है ज़्यादा है वहाँ पे, रेड लाइट्स थोड़ा-सा मैं इस चीज़ को गौर किया था पिछली बार जब भी मैं कलकत्ता गया था, कि मतलब बहुत फ्रीक्वेंट रेड लाइट्स हैं, जो अच्छे-अच्छे इलाके हैं ना, बहुत फ्रीक्वेंट है, क्योंकि चौराहे ही इतना ज़्यादा है कि मतलब हर जगह क्रॉसिंग मिलेगा आपको, और हर क्रॉसिंग पे तो रेड लाइट तो देखने के लिए मिलेगा ही आपको। तो ये एक इश्यू रहेगा, मतलब थोड़ा-सा ट्रैफिक का हल्का-सा, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, और वो भी अगर आप मतलब शार्प एकदम 9:30 बजे ऑफ़िस आपको पहुँचना ही है, तब आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आप
मतलब थोड़ा-सा लेट जाते हो, 10 बजे जाते हो और थोड़ा लेट आते हो, 6 बजे के बाद आते हो, तो थोड़ा उतना भी ट्रैफ़िक का इश्यू नहीं होगा आपको। अपना स्कूटी भी रखते हो तो ऑल ओवर कोलकाता आराम से घूम सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा टाउन नहीं है, जैसा कि मैं मेट्रोपॉलिटन में जैसा एज़्यूम कर लेते हैं हम लोग कि बहुत बड़ा होगा, ऐसा भी तो नहीं है, उतना बड़ा नहीं है। मतलब हाफ एन आवर 45 मिनट्स में आप एक छोर से दूसरे छोर तक आराम से जा सकते हो। इतना भी नहीं, इनफैक्ट इससे भी थोड़ा कम अगर खाली रोड रहे तो, डिपेंड्स अपॉन द ट्रैफ़िक। ओके, तो मैं टोलीगंज का बात कर रहा था, टोलीगंज में आप रूम ले सकते हो। दूसरा एक बहुत अच्छा लोकेशन है न्यू टाउन। न्यू टाउन में दोस्तों आप ज़रूर जाकर रूम सर्च कीजिएगा, क्योंकि न्यू टाउन जो है वो एक तो बहुत अच्छा लोकेशन है, प्लस में आपको मतलब कहते हैं ना कि एजुकेटेड क्राउड मिलेगा वहाँ पे, ठीक है? वहाँ पे मतलब एक वैसा क्राउड नहीं मिलेगा जो कि मतलब लेबर क्लास के या फिर जो भी ऐसे मतलब एक होता है ना, एक क्लास होता है, तो वहाँ पे थोड़ा रूम महंगा मिलेगा, बहुत थोड़ा, मतलब 2000 महंगा मिलेगा मान लो, ठीक है, लेकिन वो लोकेशन बढ़िया है। और अच्छे लोकेशन में जाना चाहते हो थोड़ा महंगा में, और तो आप सॉल्ट लेक की तरफ जा सकते हो। सॉल्ट लेक भी बहुत प्रेफर्ड लोकेशन है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा रूम उधर महंगा मिलेगा। मतलब अगर मैं टॉलीगंज का बात करूँ तो टॉलीगंज में आपको 2 BHK, और वहाँ का 2 BHK पता है, वहाँ का 2 BHK 1350 या 1500 स्क्वायर फीट के आसपास होता है। 1350, मैं सही बोल रहा हूँ, आप लोग शॉक्ड हो गए, क्योंकि दिल्ली वाले पता होगा, दिल्ली और मुंबई वाले जो भी होंगे हमारे सब्सक्राइबर, कि यहाँ पे 2 BHK का मतलब 600 स्क्वायर फीट होता है, वहाँ 1350 स्क्वायर फीट होता है। मतलब आपको रूम, हॉल ये सब सब बड़ा बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो 2 BHK आपको 10,000 में मिल जाएगा टोलीगंज में। अगर मैं न्यू टाउन का बात करूँ तो 12,000 13,000 तक मिल जाएगा नॉन फर्निश्ड। मैं नॉन फर्निश्ड का बात, क्योंकि फर्निश्ड वहाँ रूम बहुत कम मिलेगा। फर्निश्ड रूम कह सकते हो आप न के बराबर मिलता है, ठीक है। सॉल्ट लेक में थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको, जैसे 2 BHK अगर थोड़ा छोटा लोगे, मतलब एक होता है ना कि बहुत बड़ा-बड़ा 2 BHK नहीं, मतलब 1900 स्क्वायर फीट के आसपास अगर लोगे, तो 15,000 के आसपास मिल जाएगा सॉल्ट लेक के पास। लेकिन हाँ, लोकेशन बहुत ही प्यारा है, बगल में साइंस सिटी भी है, पीछे के साइड में है, आप उधर भी साइंस सिटी बहुत अच्छा है, एक बार घूमना ज़रूर आप जाना तो, ठीक है। दूसरा है एक केस्तोपुर नाम का एक जगह है, केस्तोपुर नाम याद रखिए, केस्तोपुर। वहाँ भी आप रूम सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी नॉर्मल मिल जाएगा रूम, 10,000 तक आराम से मिल जाएगा रूम। या फिर एक राजर हट है, राजर हट में भी आपको रूम मिल जाएगा। आपको बड़े-बड़े टावर तो मिलेंगे, लेकिन वो कॉस्टली मिलेंगे, और मतलब सिक्योर रहते हैं वो, तो कभी-कभी कभी भी आप सोसाइटी लेने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे सोसाइटीज़ बहुत कम है, और जो भी है वो एक्वायर हो जाता है। जैसे मुंबई में या दिल्ली में आपको, या चेन्नई वगैरह में जाओगे तो आपको बड़े-बड़े बिल्डिंग्स में सोसाइटी फॉर्म हुए दिखेंगे, तो वैसा वहाँ नहीं मिलेगा। वहाँ पे सिंगल-सिंगल फ्लोर ही मिलता है, जैसे एक छोटा-सा ये कोई लेके ज़मीन लेके उस पे 5 तल्ला या 4 तल्ला घर बना दिया। एक फ्लोर पे 2-3 कमरे हैं या 2-3 फ्लैट है एक फ्लोर पे, और उसी का मतलब उसी को रेंट पे दे रखा है, तो इस तरह से होता है वहाँ पे। बड़े-बड़े टावर में क्या होता है कि 20 तल्ला का बिल्डिंग है और बहुत बड़ा बिल्डिंग है, तो एक फ्लोर पे भी 12-15 रूम हैं, और नीचे गार्ड वगैरह बैठे रहते हैं, पार्किंग का अलग सुविधा होता है, नीचे गार्डन वगैरह उनका खुद का रहता है, सोसाइटी का ही रहता है, जिम, कार पार्किंग, प्लेग्राउंड बच्चों के खेलने के लिए, ये सब चीज़ें रहती हैं, क्लब हाउस वगैरह भी रहता है। तो वैसा आपको कम दिखे कलकत्ता में, क्योंकि कलकत्ता में बिल्डर्स अभी भी उतने ज़्यादा पहुँचे नहीं हैं, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग करूँ तो। लेकिन धीरे-धीरे वो भी चल रहा है, ठीक है। तो एक बार वैसा भी सर्च करना, न्यू टाउन में आपको मिल सकता है, या सॉल्ट लेक की तरफ मिल जाएगा आपको, मतलब उस टाइप का लोकेशन। तो एक बार आप सर्च ज़रूर करना, सॉल्ट लेक जाना। थोड़ा-सा दूर पड़ता है सॉल्ट लेक, कस्टम हाउस का बात करूँ या फिर सीबीडीटी का बात, मतलब इनकम टैक्स का बात करूँ, उधर से थोड़ा-सा दूर पड़ता है। थोड़ा दूर मतलब अगर आप टॉलीगंज से अगर कंपेयर करो तो 15-20 मिनट एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा आपको डेली, ठीक है? तो ये है। तो ये तो रहा मतलब कोलकाता का बात। लेकिन आप पता है, आप कोलकाता ना रह के आप हावड़ा भी सिलेक्ट कर सकते हो रहने के लिए। तो हावड़ा में रहने के लिए मैं बता दूँ कि हावड़ा में भी, हावड़ा आप रहोगे ना, तो आपको लगेगा कि ना आप घर पे हो, क्योंकि यूपी और बिहार का कम्युनिटी वहाँ बहुत ज़्यादा बसा हुआ है। तो आपको जब सब्ज़ी लेने भी जाओगे तो पता चलेगा लोग आपस में भोजपुरी में बात कर रहे हैं। मतलब बंगाली वहाँ कम सुनने के लिए मिलेगा, बहुत कम सुनने के लिए मिलेगा। तो ऐसा है, तो वहाँ भी आप रहना चाहो तो एक अपनापन फीलिंग आएगा। लेकिन वही है कि मतलब लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा एक गैप हो जाता है कलकत्ता और ये हावड़ा के बीच में, क्योंकि फिर फेरी पकड़ो जाओ ऐसे, या बस पकड़ोगे तो आप वो ब्रिज से होके जाना पड़ता है ऐसे घूम के, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है इसलिए। लेकिन आप फिर हावड़ा में रहना चाहते हो तो आपको बहुत सस्ता रूम और बहुत अच्छा रूम मिलेगा आपको। लिलुआ नाम का एक जगह है, लिलुआ, ठीक है? लिलुआ है, टिकियापाड़ा है, तो इस इलाके में आप रूम देख सकते हो। इधर लिलुआ तो मैं क्या बताऊँ, लिलुआ से एक बहुत नज़दीक मेट्रो स्टेशन, लोकल स्टेशन भी है। टिकियापाड़ा भी एक लोकल स्टेशन है जो कि उड़ीसा वाला लाइन में पड़ता है, और लिलुआ तो इस वाले लाइन में, आपका यूपी बिहार जो चला जाता है ना, दिल्ली वाला लाइन, तो वो वाले लाइन में पड़ता है। तो ये दोनों लोकेशन आप ले सकते हो, क्योंकि वहाँ लोकल जो है, वो जो भी लोकल आसनसोल से तरफ से आती हैं, तो वो लोकल आप पकड़ के हावड़ा जा सकते हो, और हावड़ा से फिर फेरी पकड़ के तुरंत आप ऑफिस जा सकते हो आप। तो ये थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये रहा, मतलब लिलुआ में रूम भी मिल जाएगा आपको, अगर मतलब आप
8,000 में आपको 2 BHK मिल जाएगा, 8 से 10,000 में 2 BHK, मतलब बहुत बड़ा मिल जाएगा 2 BHK, ऐसा नहीं है, सस्ता भी मिल जाएगा इससे, अगर थोड़ा R&D करेंगे तो आप। ठीक है, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है, रूम के हिसाब से मतलब सारे लोकेशन वही 10 से 15 के बीच में आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, मैं डिपॉजिट का बात करूँ तो कलकत्ता में डिपॉजिट जो है मैं बता दूँ, सुन के आपको अजीब लगेगा लेकिन हाफ मंथ का चलता है। मैं अभी मैं मुझे भी लगा, मैं जब बात कर रहा था अपने फ्रेंड से कि मतलब डिपॉजिट्स कैसा चलता है, तो वो बताया कि आधा महीने का, या कहीं कहीं नहीं भी, या कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हुआ तो 1 महीने का। तो मैं शॉक्ड हो गया, मैं सोचा कि पता नहीं गलत बता रहा है कि सही बता रहा है। मैं सर्च किया फिर मतलब अलग-अलग साइट जैसे 99acres.com है और भी बहुत सारी साइट्स हैं, ठीक है? आप भी सर्च करना एक बार, तो आपको दिखेगा डिपॉज़िट जो है वो हाफ मंथ का डिपॉज़िट। जैसे मैं 10,000 का रूम सर्च कर रहा था, तो उसपे 6500 डिपॉज़िट दिखा रहा था। तो 10,000 के रूम में 6500 डिपॉज़िट मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, एक तरह से। तो डिपॉज़िट भी ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। 1 मंथ मैक्सिमम मान के चलो 1 मंथ, तो आप अपना जब भी जाओगे वहाँ पे रूम लेने के लिए आप प्लान कर सकते हो कि 10 से 15,000 चलो 1 महीना का रेंट ले लिए, 10 से 15,000 डिपॉज़िट ले लिए। ब्रोकरेज तो लगता नहीं है लेकिन फिर भी अब, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ये सब चीज़ पे ये भी नहीं करते हैं, मतलब एक होता है ना यहाँ पे जैसे दिल्ली और मुंबई रहते हैं तो एग्रीमेंट बनाते हैं, तो वहाँ भी एग्रीमेंट बनता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारा अगर आपका मतलब वो डिपेंड करता है आपके ऑनर पे, ऑनर कैसा है। ऑनर अगर बोलेगा बनाने के लिए तो बना लेना है, उसमें क्या है, 1000 या 1200 रुपये में बनेगा, आराम से बन जाएगा। या नोटरी वाला भी बनता है तो नोटरी वाले स्टैम्प पे आपका 500 200 300 खर्चा आता है, कुल मिला के 500 रखिए, मतलब 1000 2000 इसका ही मान लीजिए तो 30,000 तक आपका सारा रूम का निकल जाएगा। जैसा कि चेन्नई में मैं बता दिया था पहले ही आपको कि 1 लाख तो लेके चलो आप, क्योंकि डिपॉजिट ही वहाँ इतना है, 6 मंथ का डिपॉजिट है। तो सबसे पहले तो डिपॉजिट खैर वो मिल जाता है आपको डिपॉजिट, ठीक है, वापस मिल जाता है जब भी आप रूम छोड़ते हो 1 महीना के प्रायर के लीगल नोटिस पे, तो आपको वापस मिल जाता है। कुछ अगर कुछ काट के देते हैं जनरली लैंडलॉर्ड्स की, कुछ अगर टूट गया, जैसे मान लो कोई बल्ब है जो खराब हो गया, कोई नल है जो टूट गया, तो उसके पैसे काट लेते हैं वो लोग, लेकिन फाइनली मिल जाता है पैसे। ठीक है, तो वहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कलकत्ता में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं रहने के लिए आपको बता दिया, आप इन-इन चीज़ों का मतलब इन-इन जगह पे ले सकते हो रूम, ठीक है। आते हैं सेफ्टी पे, क्योंकि सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है किसी भी शहर के लिए, क्योंकि आप बस वहाँ अभी नौकरी करने नहीं जा रहे हो। आप ये सोच के चलो कि अगर आप मतलब कोई नेक्स्ट एग्ज़ाम का तैयारी नहीं कर रहे हो, आप अभी 4600 गेट पे जा रहे हो, तो ऑब्वियस है कि थोड़ा-सा या तो बीपीएससी, यूपीएससी करोगे, या तो फिर इसमें दिल्ली के लिए होगा तो होगा, नहीं तो फिर मोस्ट प्रोबेबल है कि आप सेटल होने के लिए ही जा रहे हो। तो सेटल होने के लिए जा रहे हो तो सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। कि तो अगर सेफ्टी का बात करूँ तो कलकत्ता इज़ सेफ, नो डाउट है, कलकत्ता सेफ है, लेकिन फिर भी मैं मतलब मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि इतना भी सेफ नहीं है जितना कि दिल्ली और सॉरी मुंबई और चेन्नई है। लेकिन दिल्ली से ज़्यादा सेफ है, ये कह सकता हूँ मैं। ठीक है, मतलब रोड्स, अगर रोड्स पे बात करूँ तो आपको नाइट लाइफ दिखेगा 12-1 बजे तक, मतलब नाइट नाइट लाइफ रहता है रोड्स पे। हाँ, लेकिन हावड़ा वगैरह में थोड़ा-सा डर लगता है। हावड़ा वगैरह में थोड़ा-सा मतलब ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पिक पॉकेटिंग वगैरह होते रहता है, तो थोड़ा बच के रहिएगा उधर हावड़ा में अगर रह रहे हैं तो। लेकिन कलकत्ता में रह रहे हैं तो सॉल्ट लेक तरफ तो रात भर चलते रहता है। और फिर न्यू टाउन वगैरह जाइएगा तो जो न्यू मार्केट वगैरह है उधर तो क्लब्स वगैरह भी हैं, तो उधर तो नाइट्स चलता ही रहता है हमेशा। तो सेफ़ है, बहुत सेफ़ है। अगर मैं बात करूँ पॉल्यूशन का, देखो पानी जो है वहाँ का थोड़ा-सा आपको अजीब टेस्ट लगेगा, ठीक है? मैं रिकमेंड करूँगा सभी लोगों को कि जाते ही सबसे पहला काम करना, आरओ लगवा लेना, ठीक है? और नहीं तो फिर आप वो जो आता है ना 20 लीटर वाला बिसलेरी का पानी, तो वो लेना, एक डिस्पेंसर ले लेना, उसके साथ फिर मतलब यूज़ करना, ठीक है? बाकी ऐसे पानी डायरेक्ट नल से टैप से नहीं पी पाओगे, मतलब जैसे मुंबई में है वैसा वहाँ नहीं है, ठीक है? डायरेक्ट टैप नहीं कर पाओगे आप। एयर पॉल्यूशन का बात करूँ तो एयर पॉल्यूशन ठीक है, मतलब पॉल्यूशन फ्री तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब पॉल्यूशन होना ही होना है। रात को थोड़ा-सा अच्छा लगेगा घूमते हुए आपको, लेकिन यही है कि थोड़ा समुद्र के नज़दीक है, उसके बाद जो सुंदरबन का डेल्टा भी स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ा-सा पॉल्यूशन जो है खींच लेता है उधर, लेकिन फिर भी पॉल्यूशन थोड़ा बहुत है। ये नहीं कहूँगा कि दिल्ली जितना है, दिल्ली जितना तो बिल्कुल नहीं है, दिल्ली से आधा से भी कम है, लेकिन मुंबई इतना साफ भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि रोड्स पे आपको मतलब आपको एयर पॉल्यूशन तो नहीं मिले, लेकिन रोड्स पे आपको पॉल्यूशन मिल जाएगा, मतलब कचड़े-वचड़े जो हैं, उतना साफ नहीं है। आप अगर वो इंडेक्स भी देखोगे, कलकत्ता जो है वो स्वच्छता इंडेक्स जो आता है, क्लीननेस इंडेक्स, जिसमें इंदौर हमेशा टॉप पे रहता है। इस बार ये बड़े टाउन में नवी मुंबई को अवार्ड मिला, 10 लाख से ऊपर वाले पॉपुलेशन वाले टाउन में, ठीक है? तो वहाँ पे जो है कलकत्ता का रैंकिंग हमेशा नीचे ही रहता है। तो आप इस बात पे गौर करना कि पॉल्यूशन जो है थोड़ा बहुत आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? मैं बात करूँ अगर बाकी कम्युनिकेशन की, जैसे ऑल ओवर इंडिया से कनेक्टिविटी कैसा है कोलकाता का, तो पता है आपको वहाँ पे एयरपोर्ट जो है वो दमदम एयरपोर्ट, सबसे पहले तो एयरपोर्ट वहाँ का ऐसा है, इतना सब मतलब कहते हैं ना बहुत बिजी एयरपोर्ट है वो, तो ऑल ओवर इंडिया के लिए हमेशा मिलती रहती है फ्लाइट्स, फॉरेन के लिए भी मिलती है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? घूमने के लिए भी मतलब है, तो टूरिस्ट वगैरह आते ही रहते हैं हमेशा। ट्रेन्स जो हैं वहाँ से हावड़ा हुआ, सियालदह हुआ, कलकत्ता हुआ, वहाँ से बहुत सारी ट्रेन है जो कि ऑल ओवर इंडिया को ईजिली ऑपरेट करती हैं, राजधानी वगैरह सब चीज़ अवेलेबल है, तो
मतलब आप कहीं भी जाने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप पटना जा रहे हो, अगर आप दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली के लिए तो मतलब क्या बताऊँ, 2-3 राजधानी ही है सबसे पहले तो, और बाकी अलग-अलग बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ठीक है। मुंबई के लिए भी है, आपका उड़ीसा के साइड भी कटती है, आप अगर तमिलनाडु वगैरह भी जाना है तो भी कलकत्ता से गाड़ी मिलेगी, तो कम्युनिकेशन का कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो उसके लिए तो निश्चिंत रहो, ठीक है। अगर मैं फूड का बात करूँ, खाने का बात करूँ, तो कलकत्ता जो है वो मछली चावल के लिए फ़ेमस है। मछली चावल आज भी वहाँ पे विश्वास नहीं करोगे आप, आज भी ₹25 ₹20 प्लेट मिलता है। माछी भात बोलते हैं लोग। तो आप मछली चावल का आनंद ले सकते हैं। ₹20-25 में अब मछली चावल मिल जा रहा है, 2 पीस मछली और चावल, तो क्या दिक्कत है। स्टेपल डाइट वही मछली चावल ही कह सकते हैं, चावल ही है। लेकिन आपको सब चीज़ मिलेगा वहाँ पे, मतलब एवरीथिंग मिलेगा। कलकत्ता खाने के लिए बहुत मशहूर है और अच्छे-अच्छे चीज़ मिलते हैं वहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मुंबई जैसा वड़ा पाव, ये पाव 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 बस मिलेगा, ठीक है। जैसे दिल्ली का खाना आपको टेस्टी, स्ट्रीट फूड टेस्टी लगता है, कलकत्ता का भी स्ट्रीट फूड्स बहुत टेस्टी है। तो एक बार स्ट्रीट फूड्स को भी ट्राई कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये रहा कोलकाता के बारे में, जो भी था मैंने बता दिया जितना भी। लेकिन कहते हैं ना कि अपने से आप खुद से जाके देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जब भी आप कोलकाता ऑप्ट कर लिए होंगे या करने वाले होंगे या आपको मिल जाए, तो आप एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। मैंने चीज़ों को बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया है, मतलब एक कोई ऐसा वीडियो आपको मिलेगा ही नहीं जो कि ये ट्रांसपोर्टेशन हुआ, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, रूम्स कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, सब सारी चीज़ों को कंपाइल करके एक वीडियो में दिखा दे। तो होप सो आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और भी अगर आपको किसी भी, जैसे कलकत्ता बहुत डिमांड में था अभी तो, कि मैंने कलकत्ता का वीडियो बनाया, और भी कोई टाउन होगा या भी और भी किसी चीज़ के बारे में जो भी एसएससी से रिलेटेड या गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनके बारे में आपको अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे इस वीडियो पे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं, कीजिएगा। मैं फिर से एक बार कहता हूँ आपको कि मतलब आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ तो मतलब ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इतना अच्छा वीडियो आपको जल्दी नहीं मिलेगा, उन्हें भी बहुत। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।